अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज मैंने जो टॉपिक चुना है, जो चैप्टर चुना है वो है हीट चैप्टर है। सेकेंड ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, तो हमारे लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैट्रिक में भी हीट चैप्टर है फ़िज़िक्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पर भी इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप इसको वहाँ से भी पढ़ें, वहाँ से भी स्टडी करें। आपको बहुत इस सेकंड ईयर में इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ से। तो हम चलते हैं अभी टॉपिक हीट की तरफ। हीट हमारे पास जो है उसका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हीट इज़ अ वेटलेस फ्लूइड। ये एक वेटलेस फ्लूइड है हमारे पास, और एक वेटलेस फ्लूइड होता है। जो हॉट बॉडीज़ होती हैं उनके पास ये वेटलेस फ्लूइड ज़्यादा होता है, और जो कोल्ड बॉडीज़ होती हैं उनके पास ये वेटलेस फ्लूइड कम होता है। ये कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट है। ये जो हमें कैलोरी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिया था। तो इसके अब हमारे पास आगे चल के रमफोर्ड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये चीज़ एक्सप्लेन की कि ये जो वेटलेस फ्लूइड होता है, जो हीट के बारे में कॉन्सेप्ट है, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हीट होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास ये जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से बॉडीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं। तो अब ज़रूरी है हम यहाँ पर समझें कि अब ये टेम्परेचर है वो क्या है। हम डिफरेंस समझ लेते हैं इन दोनों के दरमियान में कि हीट और टेम्परेचर के दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं हीट पे। हीट हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से कोल्ड से हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ये ट्रांसफ़र होती है। सही। और हम टेम्परेचर को अगर हम देखें तो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी होती है। एक बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, हम हाथ लगा के ये तो बता सकते हैं। जैसे टच करते हैं किसी गर्म बॉडी को तो हमें पता चल जाता है कि ये एक गर्म है, क्योंकि उस बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और ठंडा हम हाथ लगाएं किसी बॉडी को, वो हमें ठंडा महसूस होती है तो वो तब होती है जब उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। लेकिन वो कितना ज़्यादा कितना कम है ये हमें नहीं पता चलता। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि एक बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है। तो जो सेकंड दोनों के दरमियान में डिफरेंस है वो ये है कि हीट इज़ आ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स हीट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट्स मीन कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है ये। मतलब एक टब में अगर पानी भरा हुआ है, गर्म पानी है, उसमें से आप एक कप निकाल लेंगे गर्म पानी का, तो अब जो अमाउंट ऑफ हीट है बकाया पानी के पास जो रह गई है वो कम हो गई है, क्योंकि वो बकाया जो पानी आपने कप में निकाल लिया है। क्योंकि जो हीट होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। अब मॉलिक्यूल वहाँ से कम हो गए हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ट्रांसफ़र होने की वजह से वो हमारे पास हीट होती है। तो अब आप जब उस टब में से गर्म पानी एक कप निकाल चुके हैं तो उसके पास बकाया जो हीट बची है वो कम है। अब तो हमारे पास हीट जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है हमारे पास। तो अगर अमाउंट मटेरियल की कम हो जाएगी, बॉडी की कम हो जाएगी, तो हीट एनर्जी भी उसकी कम हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मीन्स मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मास पे डिपेंड, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये मास पे डिपेंड नहीं करती। आप उस कप का टेम्परेचर मेजर करेंगे और उस टब के पानी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, दोनों का टेम्परेचर आपके पास बराबर ही आएगा। तो टेम्परेचर है वो एक
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना भी हो, टेम्परेचर दोनों का उतना ही आएगा हमारे पास। थर्ड जो हमारे पास दोनों के दरमियान में डिफरेंस है वो ये है कि जो हीट होती है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। हमारे पास हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी नहीं है, तो हीट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जबकि टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फोर्थ हमारे पास इनमें डिफरेंस ये है कि इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता है, हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है कैलोरीमीटर किस तरीके से हीट मेजर करके हमें बताता है। स्पेशली हीट कैपेसिटी भी हम इससे मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो हीट जो है वो कैलोरीमीटर के थ्रू मेजर की जाती है, जबकि टेम्परेचर हम थर्मामीटर के थ्रू मेजर करते हैं। और ये तो थर्मामीटर तो हम सबको यूज़ करना आता है। हम जब भी हमें फीवर होता है घर में तो हम इसका यूजेज करते हैं। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, और यह हमने यूजुअली हमारे घर में मौजूद होता है, हम लोगों ने देखा हुआ भी है। और लास्ट जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है वो ये है कि ये जो हीट है वो मेजर किया जाता है, इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है ऐसा यूनिट वो है जॉल। जॉल का यूनिट ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। हमारे पास जो यूनिट यूज़ होता है हीट को मेजर करने के लिए वो जॉल है, उसका सिंबल जे है। और जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है, जो यूनिट यूज़ होता है वो केल्विन है एसआई सिस्टम में, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, के है हमारे पास। तो ये हमारे पास हीट और टेम्परेचर डिफरेंस और हीट का ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जब यहाँ पर हमारे पास ये इतनी हीट के बारे में और हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में हमने ये पढ़ लिया है, और इनके बारे में कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बताऊंगी इंशाल्लाह, और बहुत कुछ बताऊंगी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।